भगवान ने प्रहलाद जी को आशीर्वाद दिया है। प्रहलाद जी चले जाते हैं, भगवान की याद करते हुए प्रहलाद जी आनंदित रहते हैं। जीवन में कई घटनाएं ऐसी आ जाती हैं जो ये ठाकुर किसी न किसी बहाने से अपना बना ही लेता है। मैं महिमा मंडन के लिए नहीं सुना रहा हूं, वास्तविक सच्चाई सुना रहा हूं। हमारी अवस्था छोटी थी। एक दिन घर में बैठ करके एक ग्रंथ पढ़ रहे थे। उस ग्रंथ का नाम है वृंदावन महिमा। अवस्था छोटी थी, पढ़ते जा रहे थे और सच में वृंदावन के विषय में तो जानना है ना, तो उस ग्रंथ को एक बार देखना जरूर चाहिए। पढ़ते जा रहे थे, सोचते जा रहे थे, इतना सुंदर है वृंदावन, तो ठाकुर जी कैसे होंगे। हमारी माँ ननिहाल गई हुई थी, घर में कोई नहीं था। सुबह 4 बजे का समय था। अवस्था छोटी थी। एक जोड़ी पैंट शर्ट पहने हुए थे, एक जोड़ी उठा करके झोला में डाला और घर की 2 बासी रोटी यही उस झोले में डाल करके वृंदावन की ओर चले। हमें तो मालूम भी नहीं था ये वृंदावन है कहाँ। हमारे नजदीक ही एक भरुआ सुमेरपुर स्थान है, वहां पर पहुंचे। एक व्यक्ति से पूछा, भैया वृंदावन कैसे जाते हैं। वो जैसा जैसा बताता गया वैसे ही वहां से कानपुर के लिए बैठे, कानपुर से मथुरा आए, मथुरा से वृंदावन आए। वृंदावन ना कोई माँ लेकर के जाने वाली थी, ना कोई पिता लेकर के जाने वाला था, उसी के भरोसे आए थे। पर शुरू में कहीं जगह नहीं मिली, तो जो वृंदावन का स्टेशन है ना, 15 दिन वहां सोना पड़ा। अब वहां तो फक्कड़ लोग रहते, इधर से लात मारते तो उधर पहुंच जाते, उधर से लात मारते तो इधर पहुंच जाते। एक वयोवृद्ध संत थे, 82-84 साल के। उन्होंने कहा, बेटा यहाँ पर तुझे बहुत परेशान करेंगे, तू ऐसा कह देना ये मेरा बाबा है और यहीं पर आकर के तू पास में मेरे रह जा। उन्होंने एक बोरा दिया और उन्होंने ही एक कटोरा दिया, तू मांग करके ले आया करना, दोनों खाया करेंगे। अब रोज ये क्रिया प्रारंभ हो गई। मांग करके लाते थे और उनको भी खिलाते थे, स्वयं भी खाते थे। बाकी बिहारी दर्शन करने रोज जाते थे। आज 15 दिन व्यतीत हो गए थे। बिहारी जी के सामने खड़े होकर के रोने लगे। क्यों बिहारी, तूने घर से इसलिए बुलाया है, कोई यहाँ से लात मारता है, कोई वहां से लात मारता है, क्या इसी के लिए तूने वृंदावन बुलाया है। और पता नहीं आंखों से झरझर झरझर अश्रु बहने लगे। देखते जा रहे थे, रोते जा रहे थे। भगवान की कृपा बताए। मंदिर से बाहर निकल करके आए, एक संत खड़े हुए थे। उन्होंने देखा कि रो रहा है बालक। पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो। हमने कहा, महाराज जी इस बिहारी जी के चक्कर में यहाँ पर चले आए और कभी इसकी लात खाते, कभी उसकी लात खाते हैं, कहीं ठिकाना तो मिलता नहीं। उन्होंने कहा, अब आज के बाद तुझे ठिकाना मिल जाएगा। फिर वो लेकर के किसी दूसरे आश्रम में गए, फिर कुछ दिन वहां रहे, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में। ऐसे करते करते फिर परम पूज्य प्रातः स्मरणीय स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज के आश्रम में निवास मिला।
फिर वहां से धीरे धीरे शिक्षा और दीक्षा प्रारंभ हुई। अभिप्राय क्या है? देखो, एक बांके बिहारी के भरोसे घर से चले थे ना, और उस समय जब घर से चले थे ना, तो मालूम है हमारी औकात कितनी थी? 2 बासी रोटी। इस बात को मैं कभी भूलता नहीं हूं, और आज भी अपनी औकात उतनी ही मानता हूं। 2 बासी से रोटी से ज्यादा नहीं है। उसी के भरोसे आए थे, और उसका भरोसा करके आए, तो आज उसने सब कुछ प्रदान करके रखा है कि नहीं? अभिप्राय क्या है? जीवन में जब विपरीत समय आए, तो कभी भी ठाकुर को नहीं भूलना चाहिए। आप स्मरण करते रहो और कहो, प्रभु, सुख की भी सप्लाई आपके यहाँ से ही होती है, और दुख की सप्लाई भी आपके यहाँ से ही होती है। आज दुख का समय दिया है, कल कृपा करके जीवन में सुख भी लाएगा। मैं जब भी कभी यह याद करता हूं, तो हृदय इसलिए भर आता है। कोई आपका सहारा हो या ना हो, आप भगवान पर विश्वास करें, वो आपके सहारे हैं, और हमेशा वो आपके साथ में खड़े हैं। दुनिया में जितने भी रिश्ते हैं, जितने भी नाते हैं, मैंने अपने जीवन में विश्वास पूर्वक देखा है, एक भगवान के अतिरिक्त कोई काम नहीं आता। उनका भी दोष नहीं होता, उनका भी कोई दोष नहीं है। आपके जीवन में भगवान इसलिए ये वातावरण ला करके खड़ा करते हैं, ताकि उधर की तरफ आपका मन न लगे, मेरी तरफ आपका मन लगे। अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए कभी कभी ठाकुर जी आपके जीवन में ये वातावरण लाते हैं, घबराना नहीं चाहिए। इसलिए जब भी कभी बांके बिहारी से संबंधित कोई चर्चा होती है, तो सच में आंखों में अश्रु आ जाते हैं। हम दूसरे को क्या कहें, हमारे जीवन में घटी हुई ये बात है। और देखो, विश्वास का नतीजा। कई लोग कहते हैं, महाराज जी, उसके भरोसे छोड़ करके सब चलेंगे, तो फिर भोजन कौन देगा, हमारी व्यवस्था कौन करेगा? अच्छा, ईमानदारी से पूछते हैं। आदरणीय श्री पोद्दार जी बैठे हुए हैं सामने। जब आपके यहाँ कथा के लिए आए थे, तो घर से भोजन लेके आए थे? क्या घर से भोजन लेके आए थे? नहीं। जितना अच्छा घर में नहीं कर सकते, उससे भी अच्छी व्यवस्था ठाकुर जी बाहर करके रखते हैं कि नहीं? बस यही है विश्वास का फल। विश्वासो फलदायक। इसलिए भगवान पर हमेशा विश्वास करके चलना चाहिए। आज नहीं तो कल भगवान कृपा अवश्य करते हैं।